आज हम निरंकुशवाद से क्या आशय होता है इसका उत्तर जानेंगे। देखिए यहाँ जो प्रश्न है आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अर्थात कक्षा 10 की जो समाजी विज्ञान है इतिहास उसका पहला चैप्टर से यहाँ वीडियो बनाया जा रहा है। निरंकुशवाद किसे कहेंगे? निरंकुशवाद एक तरह की शासन व्यवस्था को कहते हैं। अब किस तरह की शासन व्यवस्था? जिसकी सत्ता पर कोई भी नियंत्रण ना हो। कहने का मतलब ये है कि उसके शासन पर उसका कोई नियंत्रण ना हो, उसे कहेंगे निरंकुशवाद। तो निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इतिहास में ऐसी राजाशाही या राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता था है कि जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी, यानी कि जो हमेशा प्रजा का ध्यान नहीं रखती थी। कुल मिलाकर एक ही लाइन में हम समझे तो जो प्रजा का कोई विशेष ध्यान नहीं रखती थी, केवल अपने खुद के स्वयं के लिए ही जीती थी। ठीक है, ऐश और आराम में वहाँ सरकारें जो जीती थी वहाँ कहलाएगी निरंकुशवाद। उनके लिए कोई प्रजा का महत्व नहीं था। तो आप इतना सा लिखेंगे जिसमें आपका 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। वैसे अधिकांश इस चैप्टर से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फिर से समझ लेते हैं। निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था को कहेंगे जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो। तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप बढ़िया से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।